नमस्कार, मैं हिमांशी राजपूत और आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस डिजिटल। मध्य प्रदेश का सबसे हाई प्रोफाइल केस त्रिशा शर्मा मामले में उनकी जो सास है गिरिबाला सिंह वो कभी भी गिरफ्तार हो सकती है, क्योंकि जो हाई कोर्ट है उन्होंने उनकी जो याचिका थी, जमानत याचिका थी, उसे खारिज कर दिया है। बात अगर त्रिशा सिंह के पति की करें तो वो भी अभी पुलिस रिमांड पर है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि इस तरीके के केस लगातार क्यों आ रहे हैं और ऐसे केसेस में क्या किया जा सकता है। जो लड़की है उसको किस तरीके से मजबूत किया जा सकता है और किस तरीके से उनको समझाया जा सकता है कि इस तरीके के केस ना हो। बस इसी मुद्दे पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए विशेष मेहमान हमारे साथ मौजूद है। उपमा कपूर जी हमारे साथ है। हम पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं और साथ ही साथ समाज सेवी भी हैं। तो बहुत बहुत स्वागत है उपमा जी, सबसे पहले आपका हमारे शो में। धन्यवाद। थैंक यू हिमांशी फॉर इनवाइटिंग मी। मुझे जी बहुत खुशी है इस बात की कि मैं यहाँ पे आके कुछ कह पा रही हूँ इसके बारे में। मैं बहुत दिनों से इस केस को फॉलो कर रही थी और ये कोई अकेला केस नहीं है। यहाँ पे रोजाना कोई ना कोई इस तरीके की वारदात होती है। अगर एक इंसान अपने घर में अपनी फैमिली के बीच में सेफ फील नहीं करता तो वो कहाँ फील करेगा। जी मुझे ऐसा लगता है कि ये जो परेशानी है हमारे समाज में, ये यहाँ से निकल के आती है कि जब किसी भी लड़के की या लड़की की शादी हो रही होती है तो उनकी फैमिलीज उनको सबसे पहले बताती है कि बेटा एडजस्ट कर लेना, हम्म आपसे एक्सपेक्टेशंस हो गया फुलफिल करना। उनके जो हक हैं, शादी एज ओवरऑल क्या है, शादी का मतलब क्या है, उनके हक क्या है, वो क्या डिमांड कर सकती हैं, क्या उनको अपनी सास ससुर की सेवा करनी है और उसके बदले में उनको प्यार मिलना चाहिए, वो सब नहीं बताया जाता है। शुरू से ही हमें ना एडजस्टमेंट करने की चीज सिखाई जाती है बचपन से ही। स्कूल में बच्चे बुली हो रहे हैं तो पेरेंट्स कहते हैं एडजस्ट कर लो। बड़े होकर के हमारे को ऑफिस में प्रॉब्लम आ रही होती है, किसी भी तरीके की प्रॉब्लम आ रही होती है, बोलते हैं एडजस्ट कर लो। अब एक लड़की अपना पूरा परिवार छोड़ के, आपकी पूरी जिंदगी छोड़ के आपके घर में आ रही है तो उसके क्या हक हैं, वो किस चीज के लिए आवाज उठा सकती है। और अगर वो कोई परेशानी बता रही है तो उसको ये सोच के कि एडजस्टमेंट इश्यूज हैं, नया है कुछ, उसको छोड़ करके गंभीरता से लेना चाहिए दोनों फैमिलीज को। जी क्योंकि इसमें एक किसी के साथ ये हादसा होता है तो उसके भाई बहन और माँ बाप पे भी तो बुरी बीतती है, लेकिन लड़का और उसकी फैमिली वाले भी तो सारे परेशान होते हैं। ये जी तो है नहीं कि किसी एक के साथ बुरा हुआ और दूसरा बच गया। तो ये हमें एक यूनिट की तरह इस पे काम करना पड़ेगा। और जैसे जैसे लड़कियां थोड़ी इंडिपेंडेंट होती जा रही हैं, विमेन एम्पावरमेंट को समझती जा रही हैं, अपने हक मांगने लगी हैं, ये इस तरीके की प्रॉब्लम्स लड़कों को और भी आएंगी आगे जाके। हम्म आप एक लड़की को अपने घर में लाते हो सिर्फ इसलिए नहीं कि वो खाना बनाए, आपके माँ बाप की सेवा करे, बच्चे पैदा करे। वो जी एक इंसान है। हमारे से 2-3 जनरेशन पहले चल जाता था क्योंकि लड़कियों को पता नहीं होता था हक क्या है। लड़कियों को आज भी अपने हक नहीं पता। तो ईशा को भी अपना हक नहीं पता था कि वो वहां से निकल सकती है और आराम से निकल सकती है। दुनिया समाज के बारे में सोचते रहते हैं, माँ बाप भी सोचते रहते हैं, लड़कियां भी सोचती रहती हैं, और उसी में कोई भी बात हल्की सी बढ़ी, फिर क्या हुआ क्या नहीं हुआ, उसके बाद में बहुत ज्यादा बढ़ जाती है और नौबत यहाँ तक आ जाती है, उसमें से कोई भी खुश नहीं रहता। ना लड़का खुश, ना लड़के के माँ बाप खुश, ना लड़की का परिवार खुश। ये वाली जो मध्य प्रदेश की बात है त्विषा शर्मा की, ये तो बात बहुत ज्यादा बढ़ गई। हम्म लेकिन अगर कोई लड़की का ऐसा भी मर्डर या सुसाइड होता है जहाँ पे मीडिया ट्रायल नहीं होती, पब्लिक में नहीं आती, तो क्या वहां पे पति और उनके माँ बाप खुश रह पाते हैं जी लड़की के जाने जी के बाद? जी बिल्कुल तो सही ये बात जो बोली है। एडजस्ट, जी जी बोलिए। हाँ उपमा जी, देखिए आपने एक बात बोली है कि एडजस्ट करने वाली बात बोली जाती है। और मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि जिस तरीके से जो परिवार है, पहला सपोर्ट तो देखिए उन्हीं को ही करना चाहिए। ट्रिशा के केस में जो जानकारी सामने आई है, जो परिवार है उन्होंने बताया कि किस तरीके से जो मैसेज वो किया करती थी। तो मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं जो परिवार था उन्हें उसी वक्त एक्शन ले लेना चाहिए था। तो शायद ये जो घटना थी ये घटती नहीं। इस पर आप क्या सोचती हैं?
एक्शन उन्होंने लिया भी था, जो भी मैंने न्यूज में देखा, मीडिया चैनल्स पे उनके ब्रदर ने, मदर ने, फादर ने, सबने आके बोला, उन्होंने बार बार ही उसको लाया भी है अपने घर में, बार बार लेकर आए हैं, कभी मिलने जा रहे थे। तो इस केस में ऐसा नहीं था कि उसके फैमिली ने सपोर्ट नहीं किया। अब किस पॉइंट पे लड़की को अपने घर पे लेकर आ जाना चाहिए और वापस नहीं जाने देना चाहिए, जो उसके पिताजी ने बोला कि हम उसको लेकर आना चाहते थे, 13 तारीख की हमारी टिकट्स बुक थी, 15 को हम लेके आना चाहते थे, तो वो लेकर आना चाहते थे। पर बात ये है कि हम समाज की कब तक सोच करके अपनी लड़कियों को और अपने लड़कों को दांव पे लगाते रहेंगे। समाज तो नहीं बचा पाया, ना त्रिशा को, ना समर्थ को, ना गिरी बालाजी को। जी। और देखिए तो हैरानी वाली ये बात तो ये है कि त्रिशा का केस आया सामने, उसके बाद सिलसिलेवार तरीके से एक दो केस और सामने आ जाते हैं। अनु मीना का केस सामने आ जाता है जयपुर से, और ग्रेटर नोएडा से फिर उसके बाद दीपिका का केस सामने आ जाता है। तो ऐसे केस सामने आने के बाद भी कुछ चीजें बदल जानी चाहिए थी, लेकिन सिलसिलेवार तरीके से केस सामने आ रहे। ये चीजें बदलेंगी, ये लड़कियों को स्टेप अप करना पड़ेगा। जी। माँ बाप की सोच, भाई बहन की सोच, कोई ये नहीं सोच सकता कि किसी एक इंसान के अंदर क्या चल रहा है, उसके ऊपर क्या अत्याचार हो रहा है, वो किस हद तक उसको झेल सकता है और कहाँ पे वो टूट जाएगा। वो एक इंसान की अपनी कैलकुलेशन है कि मैं किस हद तक झेल सकता हूँ। और ये ना लड़कियों को अब ये डिसीजन लेने पड़ेंगे कि शादी करनी है या नहीं करनी है। माँ बाप जब लड़कियों की शादी करते हैं और उनको जज करने के लिए बोलते हैं, तो वो उसका अच्छा ही सोच के बोलते हैं। वो चाहते हैं कि उसका भला हो, एडजस्टमेंट प्रॉब्लम होगी, बहुत सारी चीजें सोचते हैं। लेकिन लड़कियों को ये डिसाइड करना पड़ेगा। अब इस चैनल के माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से, मैं सारी लड़कियों को ये कहना चाहती हूँ कि अब आप अपने लिए खुद डिसाइड कर लो कि शादी करनी है कि नहीं करनी है, और अगर कर ली है तो छोड़ देनी है। खुद को खत्म कर लेना या किसी के हाथों मर जाना सॉल्यूशन नहीं है। सॉल्यूशन ये है कि आप अपनी जिंदगी, आप पैदा हुए हैं, भगवान ने आपको जीवन दिया, आपके माँ बाप ने पैदा किया है, पढ़ाया है, तो आप सारी जिंदगी खुश रहें, शादी के साथ या बिना शादी के, बच्चों के साथ या बिना बच्चों के। तो मतलब कुल मिला के जो गर्ल्स है उन्हें खुद के लिए ही मतलब स्टेप लेने पड़ेंगे, क्योंकि हाँ, चीजें तभी सॉर्ट आउट हो सकती है। बिल्कुल, तभी सॉर्ट आउट हो सकती है। हमारे ना लड़कियों को राइट्स नहीं सिखाए जाते, ना स्कूल में सिखाते, ना कॉलेज में सिखाते। लड़कियां भुगतती रहती हैं, झेलती रहती है, उनको पता ही नहीं होता कि उनको क्या करना है, क्या नहीं करना, उनको अपना हक ही नहीं पता। उनको एडजस्टमेंट जरूर पता है, क्योंकि वो सिखा दी गई है। लड़कियों के क्या रोल है मूवीज के माध्यम से और टीवी शोज के माध्यम से सब तरफ से सिखाया के जाती है। खाना बनाती है, माँ बाप का ध्यान रखती है, बच्चे पैदा करती है, बच्चे पालती है, ये सब सिखाया जाता है। तो ये सब सिखाने के तो बहुत सारे माध्यम है। लड़कियों को फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस और अपने फाइनेंसेस को कैसे मैनेज करना है, और अपनी रिलेशनशिप्स को कैसे मैनेज करना है, और कहाँ पे ये डिसाइड कर लेना है कि अब हमें इसका पार्ट नहीं बनना, और वो सिखाने की जरूरत है। जी। देखिए बिल्कुल सही बात है, सिखाने की देखिए जरूरत है, लेकिन और क्या किया जा सकता है ताकि इस तरीके के केस सामने ना आए? क्योंकि देखिए लड़कियों का केस क्या होता है, वो थोड़ा बहुत मजबूर होती हैं, हम कितना भी अवेयर कर ले, लेकिन एक घर वालों का जो प्रेशर होता है, जो एक समाज का प्रेशर होता है, तो उस स्थिति में हम क्या कर सकते हैं, कैसे बचा सकते हैं? माँ बाप को, भाई बहन को थोड़ा जल्दी आगे आना पड़ेगा। अगर आपकी बेटी खुश नहीं है तो आपको पहले डिसाइड कर लेना चाहिए ये चीज कि अगर वो लड़की वापस नहीं जाना चाह रही तो उसको वहां ना धकेला जाए। और ये इन लॉज का और हस्बैंड का घर हो सकता है, ये कोई भी चीज हो सकती है। अगर एक लड़की कंपनी में काम नहीं करना चाहती है, जॉब छोड़ना चाहती है, तो आप उसको छोड़ने दें। अगर वो लड़की अपने इन लॉज के घर में नहीं जाना चाहती है, हस्बैंड के साथ नहीं रहना चाहती, जिसके साथ शादी करते हुए उसने बहुत सारे अपने सपने देखे थे, ख्वाब सजाए थे, अगर वो आज उसके यहाँ पे नहीं रहना चाहती, तो उसका कुछ ना कुछ काफी बड़ा रीजन रहा होगा। तो आजकल के बच्चे पहले की तरह नहीं है, बहुत सोशल मीडिया के पास अवेयरनेस है,
बहुत इनके पास नॉलेज है। अगर वो सब जानते हुए भी वो वापस आना चाहते हैं तो उनको वापस आने दिया जाए। जी। और अगर आप उपमा उनको नहीं रखना चाहते हैं तो आप उनको ये बोल दें कि आप हमारे घर में नहीं आ सकते, आप कहीं पे इंडिपेंडेंटली घर ले लीजिए, रह लीजिए, वहां पे अपनी जॉब करिए, कमाइए, खाइए, खुश रहिए। उपमा जी, एक सवाल था मेरा, जैसा कि कई लोगों से बातचीत हुई इस मुद्दे पर, तो कई लोगों ने कहा कि ऐसे केसेस में लिटरेसी जो होती है वो जरूरी होती है, यानी कि कन्या का पढ़ा लिखा होना जरूरी होता है, या फिर उसके जो लॉस है उनका पढ़ा लिखा होना जरूरी होता है। तो यहाँ पर देखिए, गिरिबाला सिंह खुद एक रिटायर्ड जज है, उसके बावजूद भी उनके घर में इस तरीके का केस हो जाता है, और आप गिरिबाला सिंह को देख सकती हैं, वो लगातार उल्टे सीधे ही बयान देती हुई नजर आ रही है। मतलब लिटरेसी है, एक पढ़ा लिखा व्यक्ति है, फिर भी उसके बावजूद इस तरीके के केस होते चले जाते हैं। तो यहाँ पर चूक किस बात की हो गई? क्योंकि देखिए, पढ़ी लिखी जो ट्रिशा है वो भी थी, वो भी इन्फ्लुएंसर थी। आप देखिए, सोशल मीडिया पे लगातार वीडियोस उनकी आती रही है, हम देखते आए हैं। और जो उनकी सास है वो भी एक महिला है, वो भी एक रिटायर्ड जज है, उसके बावजूद भी इस तरीके के केसेस सामने आ रहे तो आपने अभी ये बोला कि तुषा एक इन्फ्लुएंसर है, पर तुषा इन्फ्लुएंसर होने के साथ में एक एमबीए भी थी, जी। जो मैंने न्यूज में सुना। जी। तो देखिए, इसका एजुकेशन से मुझे नहीं लगता कोई इतना ज्यादा लेना देना है। ये अनपढ़ों के घरों में भी होती है, गरीबों के घरों में भी होती है, अमीरों के घरों में भी होती है। कि कौन सा सोशल सेगमेंट किस हिसाब से छुपाता है उन चीजों को, सिर्फ वो तरीके बदलते हैं। जो पढ़ाया जा रहा है, पढ़ाया तो हिंदी इंग्लिश मैथ सिखाया जा रहा है ना, सोशल नॉलेज तो दी नहीं जा रही, रिलेशनशिप कैसे चलाने हैं वो तो नहीं सिखाया जा रहा, किसका क्या हक है वो नहीं सिखाया जा रहा। और मुझे ऐसा, ये मेरी पर्सनल ओपिनियन है, आप दो स्ट्रेंजर, दो अलग अलग फैमिली से पढ़े बड़े हुए हो, एक शादी करते के साथ ही प्यार मोहब्बत रिस्पेक्ट तो आनी जाएगी, उसको पनपते हुए बहुत टाइम लगता है। और अगर वो नहीं पनप रही है तो उसको छोड़ देना चाहिए। लड़कों को भी छोड़ देना, लड़कियों को भी छोड़ देना चाहिए। लड़की को मारकर घर से बाहर नहीं निकालने की जरूरत है, आप उसको हैं। जिंदा छोड़ दो। और लड़कियों को भी जिंदा चले जाना चाहिए, सुसाइड नहीं करना चाहिए। इसका पढ़ाई लिखाई से कोई बहुत ज्यादा लेना देना नहीं है। लड़कियां एजुकेटेड हैं, लड़कियां काम कर रही हैं, और लड़कियां काम करना चाहती हैं, लेकिन उनको ये समझाया जाता है कि आपको तो घर ही बनाना है, आपको तो बच्चे ही पालने हैं। और जब बच्चे पैदा होते हैं तो उनका काम छुड़वा भी दिया जाता है। हम्म। तो इसका लिटरेसी से मुझे नहीं लगता कि इतना रिलेशन है। इसका मतलब वो लड़कियां अवेयरनेस से पढ़ी लिखी रिलेशन है, और थी। सोशल एक्सेप्टेंस एक लड़की के लिए क्या है समाज में, उससे लेना देना है। जी। मतलब लड़कियां जो है वो पढ़ी लिखी है, लेकिन जो एक सोशल प्रेशर है उस वजह से भी दिक्कत होती है, एक अवेयरनेस है वो होना जरूरी है। एक चीज और बिल्कुल। मैं देखिए बोलना चाहूंगी, जब भी इस तरीके के केसेस सामने आते हैं, तो कई बार ये कहा जाता है कि कानून सख्त होना चाहिए, कानून सख्त होना चाहिए। मुझे लगता है कानून सख्त है, बस वो जो इम्प्लीमेंट है, वो जो अप्लाई है, वो अप्लाई किस तरीके से हो रहा है, वो इम्प्लीमेंट किस तरीके से हो रहा है, वो चीजें बिल्कुल करेक्ट नहीं हो पाती हैं। तो उस पर क्या लगता है आप? आप बिल्कुल सही कह रहे हो, कानून सब सख्त है, कानून बस पता नहीं है लोगों को। लोगों जी। को कानून तब पता चलते हैं जब वो कोर्ट में पहुंच जाते हैं। अगर लोगों को कानून पहले से पता हो, लड़कियों को अपने हक पता हो, कानून पता हो, तो वो कोर्ट तक पहुंचे ही नहीं बात। अगर किसी का हस्बैंड उस पर हाथ उठाता है तो उसको तभी कह सकती है कि मैं तुझे कोर्ट ले जाऊंगी, और उस डर से वो दोबारा हाथ नहीं उठाएगा। लेकिन जी। वो नहीं बोल पाती क्योंकि उसको नहीं पता कि ये क्राइम है। जी। जब वो बहुत बारी पिट जाती है और बिल्कुल हालत उसकी मरने वाली हो जाती है, तब वो कोर्ट पहुंचती है, तब उसको पता चलता है कि अच्छा, मैं तो नहीं पिट सकती थी, इसके अगेंस्ट तो कानून है। जी। जी। अगर मेरी कमाई का पैसा मेरे हस्बैंड और मेरे इन लॉज मांगते हैं तो उसके अगेंस्ट कानून है, ये मेरा फर्ज नहीं है देना। तो ये जी। सब कानून पता ही नहीं है, ये सब जी। सिखाने जरूरी हैं ताकि लोगों को कानून पता हो। कानून व्यवस्था हमारे भारत की देश की बहुत अच्छी है, लेकिन हम एक एक्सट्रीम पे पहुंच के जान पाते हैं कि क्या सच है, क्या नहीं है, और क्या कानून है। जी। अब उपमा जी, देखिए, एक बड़े और सारे चीज। रेप के जी। जी। केसेस होते हैं जिसमें उन लड़कों को पता ही नहीं होता कि ये गलत है। हम्म। उनको अगर इतने इंटरव्यूज हुए, उसके अंदर ये कहते हैं कि वो लड़के हैं, तो उनको रिमोर्स है ही नहीं, क्योंकि उनको पता ही नहीं कि गलत चीज है करना।
जी। उपमा जी, इसमें एक और चीज़ है, देखिए एक तो हो गई कि कानून की जो नॉलेज है वो पता होनी चाहिए। लेकिन कुछ जी, केसेज़ ऐसे होते हैं, जैसे देखिए ये हाई प्रोफाइल केस था, दोनों पार्टीज़ काफ़ी अच्छी स्टैंड पे थी, तो कहीं न कहीं ये केस बिल्कुल सामने आ गया। बट कुछ केसेज़ ऐसे होते हैं जो दब जाते हैं, और दबते किस वजह से हैं? पावर की वजह से। जो पावर एक होती है, कुछ के तो एफआईआर भी दर्ज नहीं होते, तो वो भी एक जो गैप है वो भी भरना पड़ेगा। मतलब कानून सख्त है, लेकिन वो अप्लाई किस तरीके से हो रहा है, वो इम्प्लीमेंट किस तरीके से हो रहा है। कानून सख्त है, लेकिन वो अप्लाई और इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रहा है। बिल्कुल। इस केस में इतना हाइलाइट इसलिए हो गया और त्रिशा को जस्टिस इस वजह से मिल गई क्योंकि उसकी फैमिली के सारे लोग मीडिया में आ गए। जी। किसी ने समाज की परवाह करके बात को दबाने की, छुपाने की कोशिश नहीं की। नहीं तो गिरी बालाजी ने जो किया था, जो हमने न्यूज़ में सुना है और जो हमने उनके इंटरव्यूज़ देखे हैं, अगर लड़की के फादर, मदर, सिस्टर इन लॉ, ब्रदर हम्म। इस तरीके से मीडिया में आके बड़ी-बड़ी बातें नहीं करते और अपना पूरा दम लगा के नहीं लड़ते, तो ये केस भी दब जाता। ये केस भी दब जाता, बट कुछ केसेस तो ऐसे होते हैं जो मतलब हाईलाइट भी नहीं हो पाते, क्योंकि वो केसेस बहुत ही ज्यादा। देखिए यहाँ पर क्या है कि यहाँ पे जो ट्रिशा है वो भी इन्फ्लुएंसर है, आपने देखा कि वीडियोस भी देखा, आपने भी बताया। और जो मतलब हाई प्रोफाइल केस था एक तरीके से, बट कुछ केसेस हाई प्रोफाइल केस नहीं होते, बहुत नॉर्मल सामान्य परिवारों के साथ होते हैं। जो अगर आदमी बाहर आके लड़ेगा और आवाज़ उठाएगा, 10 में से 5 आवाज़ तो सुनी जाएँगी। बात ये है कि लड़की के ज़िंदा रहते हुए भी और उसके मरने के बाद में भी सोसाइटी का ज़्यादा सोचा जाता है। जी। अब देखिए वो निक्की का केस था, मैंने उसके बारे में थोड़ा-सा पढ़ा। ये मेरी चर्चा का विषय नहीं है, लेकिन फिर भी मैं इसपे 2 लाइनें कहना चाहूँगी। अब उसमें ये न्यूज़ आई है कि सेटलमेंट हो गई। हम्म। अरे! उस लड़की की बहन जल के मर गई और कुछ लोगों की बेटी जल के मर गई और फिर हमने सोसाइटी की वजह से सेटलमेंट कर ली। मैं ये नहीं कहना चाहती क्या सही है, क्या गलत है। जी। पर मुझे ये लगता है कि सोसाइटल प्रेशर बहुत ज़्यादा है लड़कियों के ऊपर और अवेयरनेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जहाँ पे उनको बताया जाए कि तुम वापस आ सकते हो, तुम्हारा ये हक है, तुम्हें ये नहीं सहने की ज़रूरत है, तुम्हें ये गाली नहीं खानी है, तुम्हें ये नहीं थप्पड़ खाना है। जी। तो उपमा जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आप हमारे साथ यहाँ चर्चा में जुड़े, इस मुद्दे पर अपनी जो बात है वो रखी। तो ट्रिशा शर्मा केस सिर्फ एक खबर ही नहीं है, बल्कि समाज के सामने एक बहुत बड़ा सवाल भी है, क्योंकि जरूरत इस बात की है कि बेटियां अब जो हैं वो चुप ना रहे, बल्कि अपनी आवाज उठाएं। देखते रहिए भारत एक्सप्रेस। नमस्कार।